लास्ट 10 इयर्स म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स बढ़ चढ़कर एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर जनवरी 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी के समय सभी म्यूचुअल फंड हाउस मिलकर लगभग 68 लाख करोड़ रुपीस का एयूएम मैनेज कर रहे हैं। मतलब म्यूचुअल फंड्स के अच्छे रिटर्न्स की वजह से यहाँ पर निवेशकों ने भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिन्होंने कि लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड्स होंगे वो हम सभी कैटेगरी से शामिल करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 फंड की, जहां पर आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये फंड कोटक फंड हाउस का एक मिड कैप फंड है जो कि लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देने के मामले में 10th पोजीशन पे रहा है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 49,092 करोड़ रुपीज़ है। दूसरी ओर इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.45% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पर नज़र डालें तो फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 17.08%, लास्ट 5 इयर्स में 23.89%, लास्ट 3 इयर्स में 20.45%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 9.91% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड ओवरऑल लास्ट 10 इयर्स में मिड कैप कैटेगरी का 3rd बेस्ट फंड भी रहा है। साथ ही ये फंड स्टेबल स्ट्रेटेजी के थ्रू रिटर्न्स जनरेट करता है। नंबर 9 पे जो फंड है वो है एडलविस मिड कैप फंड। ये मिड कैप फंड लास्ट 10 इयर्स में मिड कैप कैटेगरी का 2nd बेस्ट फंड रहा है। हालांकि ये फंड एक हाई बीटा फंड है, सो यहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 8,268 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.41% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 17.19%, लास्ट 5 इयर्स में 27.18%, लास्ट 3 इयर्स में 24.28%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 12.25% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड की खास बात यह है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, जिसकी वजह से ये फंड काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहा है। नंबर 8 पे जो फंड है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो कि इस कैटेगरी का एक रेपुटेड फंड माना जाता है। साथ ही ये फंड एक लो बीटा फंड भी है। यदि फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 31,230 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है, जो कि डाइट प्लान के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। यदि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 17.41%, लास्ट 5 इयर्स में 26.96%, लास्ट 3 इयर्स में 20.57%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 2.55% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नंबर 7 पे जो फंड आता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एक फंड है जो कि बहुत ही पॉपुलर भी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी का सबसे बेस्ट फंड माना जाता है, जिसका लेटेस्ट एयूएम 89,703 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.63% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 17.42%, लास्ट 5 इयर्स में 24.87%, लास्ट 3 इयर्स में 18.70% और लास्ट 1 ईयर में 9.30% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इस फंड की खासियत यह है कि इस फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर भी मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 फंड की, जहां पर आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर देने वाले फंड्स की लिस्ट में ये तीसरा मिड कैप फंड है, जो कि लास्ट 10 इयर्स में मिड कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड भी रहा है। मोतीलाल का ये फंड ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है। अगर फंड का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 23,704 करोड़ रुपीज़ है, जो कि रिसेंट में थोड़ा कम जरूर हुआ है। वहीं पर इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 इयर्स में 17.60%, लास्ट 5 इयर्स में 28.54%, लास्ट 3 इयर्स में 30.96%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 19.71% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है, तो इसका मैंने डिटेल में रिव्यू किया है, जिसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जहां पर आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। यह फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि इस कैटेगरी का सबसे लो वोलेटाइल फंड भी है।
साथ ही ये स्मॉल कैप फंड अपने निवेशकों को बहुत ही अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 23,139 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। यदि फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 17.95%, लास्ट 5 ईयर्स में 23.66%, लास्ट 3 ईयर्स में 17.69%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में 5.11% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नंबर 4 पे आता है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। हालांकि ये फंड लॉन्ग टर्म का बहुत ही बढ़िया फंड रहा है, लेकिन इस फंड ने मार्केट फॉल के साथ में बहुत ही ज़्यादा गिरावट दिखाई है, जिसकी वजह से इसके ओवरऑल रिटर्न्स थोड़े कम हो चुके हैं। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 6,189 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.08%, लास्ट 5 ईयर्स में 30.26%, लास्ट 3 ईयर्स में 19.43%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 9.26% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नंबर 3 पे आता है SBI स्मॉल कैप फंड। वैसे ये फंड पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी का लास्ट 10 ईयर्स में सेकंड बेस्ट फंड रहा है, लेकिन इस स्मॉल कैप फंड की लास्ट 2-3 साल की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं रही है। बावजूद ये फंड इस लिस्ट के टॉप फंड्स में शामिल है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 31,227 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। अगर फंड के ईयर वाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.71%, लास्ट 5 ईयर्स में 23.52%, लास्ट 3 ईयर्स में 16.26%, वहीं पर लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 0.53% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दोस्तों ये फंड मेनली अपनी लो वॉलेटिलिटी और गुड फंड स्टेबिलिटी की वजह से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक स्मॉल कैप फंड है। हालांकि दोस्तों 2018 तक ये फंड एस्कॉट म्यूचुअल फंड्स के अंडर में थे, लेकिन बाद में इसका टेक ओवर क्वांट म्यूचुअल फंड के द्वारा कर लिया गया। क्वांट स्मॉल कैप फंड एक हाई वोलेटाइल फंड है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 22,832 करोड़ रुपीज़ है। वहीं पर इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 18.99%, लास्ट 5 ईयर्स में 41.72%, लास्ट 3 ईयर्स में 22.75%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में नेगेटिव में 7.13% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं लास्ट 10 ईयर्स के नंबर 1 फंड को, जहां पर आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि निवेशकों ने भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां पर इसका लेटेस्ट AUM 57,010 करोड़ रुपीज़ है, जबकि इसके डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है। इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20.16% के, लास्ट 5 ईयर्स में 31.07%, लास्ट 3 ईयर्स में 23.21%, वहीं पर लेटेस्ट 1 ईयर में 0.77% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल इस लिस्ट से हमें ये आइडिया लग रहा है कि लॉन्ग पीरियड में स्मॉल कैप फंड्स ने सबसे बेटर रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जबकि इस लिस्ट से लार्ज कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स नदारद हैं। हालांकि यदि आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिल सकती है। वहीं पर यदि आप थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप अदर कैटेगरीज के फंड्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।